इस सत्संग में आप सभी योगी रतन डॉक्टर शशि भूषण मिश्र से अष्टावक्र गीता पर सत्संग सुनेंगे। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरु तम नमामि, सद्गुरु तम नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज के साप्ताहिक सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज द्वारा अष्टावक्र गीता पर दिया गया अंग्रेजी में प्रवचन का हिंदी रूपांतरण सुनते हैं। और आज पिछले सत्संग में हम लोगों ने इस अध्याय 1 का श्लोक 9 तक व्याख्या की थी। आज 10वें श्लोक से व्याख्या आगे करते हैं। आपको मालूम है कि ये अष्टावक्र गीता अष्टावक्र ऋषि द्वारा जनक राजा को ये उपदेश दिया जा रहा है, ज्ञान प्राप्त प्रदान किया जा रहा है। और पहले इस श्लोक में जैसा जनक जी ने पूछा था कि मुक्ति क्या है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, भक्ति क्या है, ये प्रश्न किए थे। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, संसार में सुख से कैसे व्यक्ति रह सकता है, एक व्यक्ति को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस जगत को कैसे देखना चाहिए, इस क्रम में अष्टावक्र जी जनक जी को उपदेश दे रहे हैं। 10वें श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः स बोधस्त्वं सुखं चरः। बहुत गंभीर और बहुत व्यवहारिक श्लोक है। इसका अर्थ है कि जहां ये सांसारिक प्रपंच रज्जु में सर्प की तरह आभासित हो रहा है, प्रतिभाषित हो रहा है, वहीं आपका वास्तविक स्वरूप परमानंद का जीवंत प्रतिमूर्ति है। इसका बोध करके हे राजन, आप सुखपूर्वक इस संसार में विचरण। बहुत सटीक एक अर्थ बताते हुए जीवन क्या है, जगत क्या है, आप क्या है, इन तीनों बातों की व्याख्या इसमें है। जहां सांसारिक प्रपंच रस्सी में सर्प की तरह प्रतिभाषित हो रहा है, ये प्रपंच है जो दिखाई पड़ रहा है, वो वास्तव में रस्सी में सर्प की तरह एक मिथ्या एहसास है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो अपना चाहे सुख देख रहे हो, चाहे दुख से देख रहे हो, आप जो अनुभव करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ आपको स्पर्श से, गंध से, नेत्र से, कान से, इंद्रियों से, बुद्धि से, जो कुछ भी आपको आन होता है, वो सब मिथ्या है, सत्य नहीं। और कैसे मिथ्या है? जैसे रज्जु, रस्सी में सर्प का एहसास होता है। अंधेरे में जब रस्सी पड़ी होती है और आपका मन देखता है उसको, लेकिन आपको अगर दिमाग में रस्सी के बदले सर्प है तो वो रस्सी, लेकिन आप सर्प के भय से चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने ही नहीं लगते हैं, बल्कि यदि कुछ कमजोर दिल के व्यक्ति हो तो उनका हार्ट अटैक भी हो जाता है। उसी प्रकार से, क्योंकि आप जो देखते हैं, ये गलती कहां हुई? रज्जु में सर्प क्यों देखा गया? क्योंकि आपने सत्य को नहीं देखा। आपकी आंखों ने देखा एक गोल सी चीज पड़ी हुई है और उसने कहा कि सर्प होगा। आंख ने कहा कि सांप जैसा बैठा हुआ है, हिल भी रहा है, उपकार भी रहा है। और दिमाग वैसा ही सोच लिया, बुद्धि वैसी सोच ली, और बुद्धि जब वैसी सोच ली तो आपने प्रतिक्रिया भी वैसा ही कर।
आपकी आंख गलत देखी, लेकिन आंखों ने देखा कोई चीज पड़ी हुई। आप जो देखते हैं अपनी इन आंखों से वो ठीक नहीं देखते। जो आप सुनते हैं आपकी लिमिटेशन है। एक गिद्ध जो है कई मील ऊपर से एक छोटा सा दाना नीचे का देख सकता है, और हमारी आंखें थोड़ी दूर की चीजें नहीं देख सकती, उस तक नहीं ठीक से पढ़ सकते। तो जो हम देख रहे हैं उसमें भ्रम है, उसमें गलत है। हम एक खास सीमा तक सुन सकते हैं। हमारे कान जो है, अब कई जानवर ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते बहुत दूर तक की बात सुन लेते हैं, हम उतने से उतने दूर तक नहीं सुनता है। और कुछ कभी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं कान में, जबकि कहते हैं कि कान में सन की आवाज आती है, घंटी की आवाज आती है, लगता है कि रेलगाड़ी चल रही है। होता कुछ नहीं है, रेलगाड़ी नहीं चलती है, घंटी नहीं बजती है, फिर भी कान में बीमारी होने के कारण हमें रेलगाड़ी घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। उसी प्रकार के सारी इंद्रियों के माध्यम से हमारा स्वाद जो है, अब हमें कुछ चीज अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीट मछली बहुत अच्छी लगती है। और ऊंट सब है, ऊंट को आप कटीली झाड़ी दे दीजिए, वो खूब प्रेम से खाता है। कांटे वाला बबूल और कीकर वो खूब बढ़िया से खाएगा। दूसरे जीव जंतु, दूसरे जानवर नहीं खाते। यानी हम जो कुछ भी यहाँ पर देखते हैं, ये संसार रज्जु के ऊपर सर्प की तरह प्रतिभाषित हो रहा है, और हम अपनी बुद्धि को उसी के अनुरूप बुद्धि हमारी एनालिसिस कर जाती है, और उसी अनुसार हम सुख और दुख का भोग करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारे इंद्रियों ने, हमारे कान ने सुने कि ये सज्जन जो है हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमें गाली दे रहा है, बस हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, शत्रुता पैदा हो जाती है, और हम उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं जैसे मानो कि वो शत्रु हैं और जान मारने लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है, ये एक प्रकार के भ्रम में हम उलझे रहते हैं, और इसके कारण ये जो संसार जो है जन्म जन्मांतर हमें पीड़ित करता रहता है, और इसके सत्य को हम नहीं जान पाते। जब ज्ञानी लोग जो होते हैं उनके लिए ये जगत वैसे ही मिथ्या है जैसे रस्सी में सर्प का आभास होता है। लेकिन ये कब पता चलेगा कि ये रस्सी है? सर्प तब तक पता चलेगा जब तक कि वहां प्रकाश नहीं ले दिया जाए। ज्यों ही वहां रोशनी आ जाती है, एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी है, दूसरा संदर्भ भी है कि जहाँ सर्प में, रज्जु में, रस्सी में सर्प आपको दिखाई पड़ रहा है और भयभीत हो रहे हैं, वहां कोई आदमी आके टॉर्च जला देता है, बत्ती दिखा देता है, तो आपको दिखाई पड़ जाता है कि अरे ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। उस समय आपको कैसा लगता है? उस समय आपके भय खत्म हो जाते हैं, आप हंसने लगते हैं अपनी मूर्खता पर। अरे देखो हम कैसा बेवकूफ आदमी है, रस्सी देख के इतना जोर से चिल्ला के सारे गांव को, आदमी को ये कर लिया। वो एक मनोरंजन हो जाता है, आप निर्भय हो जाते हैं, और वही रस्सी जो सर्प की तरह दिखाई पड़ता था, वही रस्सी आपके लिए एक प्रकार का हंसने का माध्यम बन जाता है, लीला का माध्यम बन जाता है, आपको निर्भय कर देता है। उसी प्रकार से इस संसार का वास्तविक रूप जब गुरु अपने ज्ञान के टॉर्च से आपके सामने खोल देता है, दिखा देता है, आपको एहसास करा देता है, तो आप इसी जीवन में रहते हुए इसको लीला की तरह जीने लगते हैं। इसको आपको ये भयभीत नहीं करता है, इसकी किसी घटनाओं से, इसकी किसी परिस्थिति से, इसके किसी भी प्रकार के मतलब हानि लाभ से, जीवन मरण से, मरना जीना बिछड़ना पाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस रस्सी को गले में लगा ले, माथे पर बांध ले, तो रस्सी जब आप जान गए कि सर्प नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और तब फिर आप लीला की तरह इस जीवन को, इस जगत को देख करके, और उसी प्रकार से आप दुनिया में विचरण करते रहते हैं, सुख निर्भय होकर के आप निश्चिंत, निर्भय और आनंदित होकर के इस संसार में तब भ्रमण करते हैं।
मन में स्पष्ट ज्ञान नहीं होने के कारण आप जो है इस संसार को सत्य मान लेते हैं। जब समझदारी में स्पष्टता आ जाती है तो आप इस तथ्य को उद्घाटित कर लेते हैं कि आप ये सीमित व्यक्ति नहीं हैं। अपने अंदर अज्ञान होने के कारण आप अपने आप को एक व्यक्ति, एक परिसीमित व्यक्तित्व के रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन जो ही आत्मज्ञान हो जाता है तो आपको महसूस होने लगता है कि आप वास्तव में एक परिसीमित व्यक्तित्व नहीं है। आप का वास्तविक स्वरूप आपके परिसीमित मन के माध्यम से डिफ्यूज हो जाता है। होता क्या है कि मन एक अंदर में एक पर्दा कह लीजिए, मीडियम कह लीजिए, एक बीच में एक अवरोध है कि आपका वास्तविक स्वरूप का जो किरण है जब उस मन के अवरोध से होकर के उस आवरण से होकर गुजरती है तो वो किरण जो है वो डिफ्यूज्ड हो जाती है, वो खंडित हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो जैसा उसका ओरिजिनल रूप है वो नहीं दिखाई पड़ता है और मन के माध्यम से आपका जो वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि मन ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के मल विकार, अनेक प्रकार के कुसंस्कार, अनेक प्रकार के जो अशुद्धियां हैं वो पड़ी। अब गंगा जी निकलती हैं गंगोत्री से, और गंगोत्री से जब गंगा जी निकलती हैं तो बहुत शुद्ध होती है। जो वहीं हरिद्वार के आगे बढ़ती है वहां तो उसमें नाले, गंदे पानी और अनेक प्रकार के फैक्ट्रियों का वो अवशेष उसमें जब डाल दिया जाता है तो वही गंगा जी जो है वो अपवित्र हो जाती है। और गंगोत्री से निकली हुई गंगा में अगर हम लाइट डालें तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार जैसा लाइट डालेंगे वैसा ही निकल जाएगा। और कानपुर की गंगा का पानी लेके देखें, बनारस की गंगा का पानी लेके देखें, इलाहाबाद की गंगा का पानी लेके देखें तो उसमें सारी गंदगी, उसमें लाइट डालेंगे तो उसमें से जो पार लाइट निकलेगा वो काला, लाल, हरा, पीला अनेक प्रकार की अशुद्धियों से वो डिफ्यूज हो जाएगा। वही स्थिति हमारे मन की, इस बात को समझ लीजिए। मन में एक पर्दा है, चेतना कारण शरीर से आत्मा की किरण निकल रही है और सूक्ष्म शरीर में मन का एक आवरण है। इसमें से शुद्ध आत्मा की किरण जब आती है तो यहाँ पर जो मन का आवरण है वो पर्दा है, वो विकृत है, गंदा है, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, अभिमान से, आसक्ति से, घृणा से, शत्रुता से। और तब इससे बाहर निकलती है तब हम में वो लाइट जो है वो बदल जाती है। तब हम में स्वार्थपरता आ जाती है, तब हम में मोह आ जाता है, तब हम अनेक प्रकार की पीड़ा से अपने आप को भोग लेते हैं, आप पीड़ा से अपने आप को अनुभव करते हैं कि वो पीड़ा है। तो प्रत्येक जीव जो है वो वास्तव में जब मन, विकृत मन के माध्यम से आत्मा की किरण निकल के आती है तो डिफ्यूज हो जाती है। और ये जो डिफ्यूज मन की स्थिति है वो प्रत्येक जीवों में है और वो हमें, प्रत्येक जीव को 3 मूलभूत बिंदुओं पर हमारे मन, विचार और क्रियाओं को वो 3 मूलभूत बिंदुओं के तरफ वो ले जाता है। ये डिफ्यूज मन के कारण प्रत्येक जीव 3, ये जो अभी चर्चा करेंगे 3 कौन-कौन से, उसी के तरफ, उसी के चारों तरफ वो घूमता रहता है। क्यों? इसलिए घूमता रहता है कि वास्तव में हम वही मूल स्वरूप हैं, लेकिन डिफ्यूज होने के कारण, ये किरण डिफ्यूज होने के कारण ये वास्तव में जैसा, जिस प्रकार से हमें उस बिंदु पर होना चाहिए, घूमना चाहिए, विचार करना चाहिए, वो उस रूप में न विचार करके बल्कि विकृत रूप में विचार करते हैं। पहला बिंदु है सत्य, एक्जिस्टेंस। अब ये ऊंची बात है लेकिन फिर आपको हम कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। हमारे सारे जीवों की पहली वृत्ति क्या है कि वो हम सबों के अंदर मृत्यु का भय वर्तमान है। क्यों वर्तमान है?
हम मृत्यु का भय, हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी जीव की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है। उसको कोई मारने जाता है, चाहे चींटी हो, चाहे बाघ हो, चाहे बड़ा से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे कोई हो, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? बचने की। वो अपने आप को बचाना चाहता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि कोई मारने जाए और वो अपना गर्दन डाल दे कि लो मार लो, ऐसा कोई भी जीव नहीं, दुनिया का कोई प्राणी नहीं। ये बड़ी भारी मनोविज्ञान है। हमारे शास्त्र मनोविज्ञान की पराकाष्ठा है। इसके माध्यम से उन्होंने ये सोचा कि ये जो बचाने की प्रवृत्ति है, जीवन के प्रति जो लगाव है, जो मृत्यु के प्रति भय है, वो हमारे सत्य स्वरूप के, जो हमारा सत्य स्वरूप है, उसकी विकृत अभिव्यक्ति है। मतलब अंदर से हम जानते हैं, हर जीव जानता है कि हम अमर प्राणी हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो मन जो है, हमारे मन के अंदर जो वैयक्तिक सत्ता बन गई है, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का जो आभास हो गया है, जो हमें अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप से सिमेट करके एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के रूप में जो हमें एहसास करा रहा है, ये विकृत मन के कारण ऐसा हुआ है। तो ये व्यक्तित्व, डॉक्टर मिश्रा का व्यक्तित्व जो इस हाड़ मांस में बंधा हुआ है, हमने इसको ही सत्य मान लिया है और इस व्यक्तित्व को बचाने के लिए कि ये मरे नहीं, हम बचने का उपाय करने को लगते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं या जो भी तरीके से बचाते हैं। ये विकृत मन के कारण हमारे सत्य स्वरूप, जो हमारा मूल स्वरूप सत्य स्वरूप है, जो अमर है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, उसकी विकृत अभिव्यक्ति है। हम कभी मरने वाले नहीं है। हमारा वास्तविक जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है। हमारा जो वास्तविक रूप है वो कभी नहीं मरता है। लेकिन ये समझ हमारे अंदर नहीं है अज्ञान के कारण, और हमने इस शरीर को, इस व्यक्तित्व को, इस जीवन को, इस योनि को बचाने के लिए इसी को सत्य मान लिया है और इसको बचाने के लिए हम भागते फिरते हैं और बचने का प्रयास करते हैं। ये हमारी मानसिक विकृति के कारण इसलिए है कि हमारे अंदर अनेक प्रकार के मल विद्यमान है। ये उस रोशनी का डिफ्यूज होना है यही। लेकिन ये हमारी मनोवृत्ति बताता है, अगर हमारे अंदर बचने की इच्छा हो रही है, जीवन को बनाए रखने की इच्छा हो रही है, तो ये समझिए कि अंदर से हम अमर हैं। वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो अमर स्वरूप है, लेकिन भूल से हमने इस शरीर को अमर मान लिया है। हमने भूल से अपने चेतना को इस शरीर से जोड़ लिया है और इसी शरीर को बचाने के लिए हम जो है कवच पहन लेते हैं, हम बॉडीगार्ड रखते हैं, हम भागने लगते हैं, जो हमारी एक भूल है। तो एक बिंदु तो ये है कि हर जो व्यक्ति है वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता है। 90 वर्ष का कोई व्यक्ति भी है, बूढ़ा है, मरणासन भी है, जो मर रहा है, उस व्यक्ति से भी अगर पूछिए तो उसको जीने की इच्छा है। उस व्यक्ति के अंदर भी मूल रूप से है, क्योंकि उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो कभी मरता नहीं है। लेकिन उसने अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करने का प्रयास नहीं किया। उसने अपने इस भौतिक शरीर को अमर बनाने का प्रयास किया जीवन भर। उसने साधना से अपने वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित नहीं किया कि कौन सा स्वरूप उसका अमर है, उसको उसने नहीं जाना। लेकिन अज्ञान से उसने अपने शरीर को, अपने धन को, अपने इस व्यक्तित्व को ही अमर मान लिया, और इसलिए अब ये जब मरने लगता है तो उसे दुख भी होता है और इसी को बचाने के लिए वो प्रयास करता है। तो जीवन भर इसी सत्य स्वरूप से को उद्घाटित ठीक से नहीं कर पाने के कारण वो इस शरीर को बचाने के लिए अनेक प्रकार के वो संघर्ष में लगा रहता है। दूसरा बिंदु है, हर व्यक्ति की तरफ गहराई से परम उसका मन जो है वो चीजों को जानने की दिशा में हमेशा भागता रहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, पढ़ा लिखे की बात नहीं कर रहे हैं हम, छोटे से छोटे जीव की भी बात कर रहे हैं। एक अंतर्जात वृत्ति सब में होती है कि अपने आसपास की चीजों को जाने। यही इंस्टिंक्ट,
ये इंस्टिंक्ट क्या है? ये सत्य स्वरूप के कारण हम अपने अमरत्व तो अमर अवस्था को उद्घाटित करना चाहते हैं। ये दूसरा है हमारा चित्त स्वरूप, हमारा चैतन्य स्वरूप। हमारा जो चित्त स्वरूप है वो परम ज्ञान का है। वास्तव में हम चित्त स्वरूप हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हम सब कुछ जानते हैं और हम परम ज्ञान हमारे अंदर अवस्थित है। लेकिन इस परम ज्ञान की किरण हमारे मन के दूषित पर्दे के माध्यम से जब निकलती है तो मन के अनेक प्रकार की विकृतियों के कारण ये फिर बिखर जाती है, विखंडित हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है और तब हम छोटी छोटी चीजों को जानने के दिशा में अपने इस परम जो चित्त स्वरूप है उसको हम बिखरा देते हैं। वैज्ञानिक जितने भी खोज हो रहे हैं, ग्रह पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, शुक्र पर क्या है, इधर धरती में क्या है, आकाश में क्या है, जंगल में क्या है, सागर में क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, ये जितने भी ज्ञान विज्ञान के दिशाएं हैं वो उसी चित्त स्वरूप की विकृत अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य का विकास हो रहा है, वैज्ञानिक विकास, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज नए नए ज्ञान हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के ज्ञान के दिशाओं में आगे बढ़ते हुए हम परम ज्ञान को नहीं जान सकते। लेकिन ये डिफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। डिफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के कारण, विकृत मन के कारण हमारे अंदर एक प्रवृत्ति जग जाती है जानने की। यहां तक कि आप देखेंगे छोटा बच्चा है, वो तो कुछ नहीं उसको ज्ञात है, लेकिन कुछ भी वो उठा लेगा, उसको देखेगा, कान में लगाएगा, मुंह में खा लेगा। क्यों? वो चखना चाहता है, जानना चाहता है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है। क्यों? इसलिए वो जानना चाहता है कि ये क्या है। छोटा बालक आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का भी कुछ करें, ये उसकी अंतर्जात वृत्ति, उस आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो वो चित्त स्वरूप है उसकी ये प्रवृत्ति है। आप एक पागल को देख लें, पागल को जिसका दिमाग है ही नहीं, आप देखिएगा कि वो चिथड़ा उठाता फिरता है, सड़क में कई चीजें लेता है, वो लेके वो कागज खाने लगेगा, वो गंदी चीजों को हाथ लगाएगा। क्या है वो? क्या किस मनोवृत्ति का सूचक है? उस पागल व्यक्ति में भी ये चित्त स्वरूप है। वो पागल व्यक्ति भी उस चीज को जानने की इच्छा करता, भले वो हमारे आपके स्टैंडर्ड से हम लोग देखें और कहीं करें, ये तो देखो ना कागज को उड़ रहा है, लकड़ी को मुंह में गोबर को खा रहा है, ये तो पागल है। लेकिन उसके लिए वो गोबर नहीं है, वो अपनी दृष्टि से उस चीज को नहीं कोई जानकारी देना चाहता है और उसको अपने तरीके से वो जानना चाहता है। ये इसी मनोवृत्ति का परिचय है। तो हमारे अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी अंतर्जात इच्छा है वो एक प्रकार से डिफ्यूज मन के माध्यम से डिफ्यूज हुई उस शक्ति का है जो वास्तव में चित्त स्वरूप है। लेकिन इस चित्त स्वरूप का उद्घाटन, रियलाइजेशन हम सही तरीके से नहीं करते हैं और अपने जो ये माध्यम है, मीडियम है, इस माध्यम और मीडियम को जो है हम शुद्ध नहीं करते हैं। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के डिफ्यूज अलग अलग तरीके से ज्ञान बटोर करके अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन योग अध्यात्म इस बात की ओर इशारा करता है कि आप इस प्रकार से कभी ज्ञान की पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उपनिषदों में, कई उपनिषदों में कहा गया, उपनिषद में चर्चा भी आई है, ऋषि पूछता है अपने शिष्य से कि वो कौन सा ज्ञान है जिसे जानने के बाद सारे ज्ञान हो जाते हैं। वो कौन सा ज्ञान है जिसे जानने के बाद और किसी चीज को जानने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उसका जवाब भी दिया है कि केवल वो एक आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार है, अपने चित्त स्वरूप का रियलाइजेशन है। जब व्यक्ति अपने आत्मिक स्वरूप का, चित्त स्वरूप का रियलाइजेशन कर लेगा तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। उसे फिर किसी चीज की जानने की जिज्ञासा नहीं रह जाएगी। जब तक वो नहीं होगा तब तक इसका ये हम एक ग्रह दूसरे ग्रह, एक नक्षत्र से चाहे कितना भी दिन हो जाए, हम समस्त रूप से बाहर के प्रयास से समग्र ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा बिंदु है जिस पर मन भटकता रहता है और वो है अपने परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, चित्त स्वरूप को रियलाइजेशन करने के लिए, जानने के लिए। तीसरा बिंदु है जिस पर हमारा मन भटकता है वो है आनंद। आनंद का मतलब कि हर जीव, हर प्राणी का खोज केवल आनंद है।
चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, हर कोई अपने अपने ढंग से सुख चाह रहा है, अपने अपने ढंग से आनंद की खोज कर रहा है। लेकिन आनंद की खोज में वो फिर वही स्थिति आ जाती है कि जो उसका मन है, वो मन पे अनेक प्रकार के विकृतियां होने के कारण, अशुद्धियां होने के कारण, जो उसका वास्तविक आनंद स्वरूप है, वो जो स्वयं ही आनंदमय है, वो आनंदमय को रियलाइजेशन ना करके अपने वास्तविक स्वरूप का बोध उसको तो हो नहीं पाता है, अपने आनंद का बोध हो नहीं पाता है। और मन के माध्यम से जब वो विकृत आनंद की इच्छा जब निकलती है तो अनेक प्रकार की चीजों में खंडित हो जाती है। तो फिर वो आनंद खोजता है किसमें? तो इंद्रिय सुख में खोजता है, विषय भोग में खोजता है, धन में खोजता है, रिलेशनशिप में खोजता है, अनेक प्रकार के भौतिक वस्तुओं में खोजता है, अनेक तरह से अपने को शक्तिशाली बना करके या जैसे भी जिसकी भी जैसे भी इच्छा हो उस रूप में आनंद खोजता है। और उसकी आनंद की जो ये खोज है, वो आनंद की खोज हमेशा गलत दिशा में होने के कारण वो कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी पूरी तौर से अपने आप को संतुष्ट अनुभव नहीं कर सकता है। वो उसकी वो क्रिया बढ़ रही है कि वो अधिक से अधिक और अधिक की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि वो उस रूप से अपने को तृप्त करना चाहता है, लेकिन उस रूप से अपने को कभी वो तृप्त नहीं कर सकता है। चाहे सारे संसार का, सारी सृष्टि का भी धन किसी को दे दिया जाए, तब भी उसको प्राप्त आनंद का अनुभव नहीं होगा। लेकिन ये हमारी मानसिक विकृति के कारण, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं और हम अपने स्वरूप का, ये बहुत गहरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मूल बात है जिसको भारतीय संस्कृति ने पकड़ा है। जीवन जीने का दो प्रकार के रास्ते हैं, कई बार इसकी चर्चा हो सकती है, हुई है। एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब कि इंडल्जेंस, द वे ऑफ इंडल्जेंस, रास्ते, वो मार्ग जिसमें आप, भोग मार्ग, जिसमें आप अधिक से अधिक चीजों को इकट्ठा करें, भोगें। आपका मन आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाएं। आपका मन सिनेमा देखने कर रहा है, सिनेमा देख लें। आपका मन कोई चीज पहनने ओढ़ने का कर रहा है, आप कर लें। आप सब कर सकते हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए भी चाहे आप कितना आइसक्रीम खा लें, चाहे कितना भी सिनेमा देख लें, चाहे कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन ले, चाहे कितना भी एयर कंडीशन में रह जाए, फिर भी अंदर से परम सुख का अनुभव नहीं होगा। इसी को ये पश्चिमी संस्कृति है जो ये कहती है कि आप अपने मन के लायक मन को भरपूर आराम दे दीजिए, मन को भरपूर सुख दीजिए, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस बात को जाना कि जीवन को चाहे कितना भी दे दो, इंद्रियों को कितना भी खिला दो, इंद्रियों में विषयों को अगर भोग से तृप्त करना चाहेंगे तो अग्नि में घी डाल करके उसे बुझाने का प्रयास करने की तरह है। जैसे आग को घी से बुझाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से इंद्रियों को भोग की चीजों को दे करके तृप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए विराम लगाना होगा, संयम करना होगा, मन को समझाना होगा। और इसलिए कह दिया गया उपनिषदों में कि जो अल्प है, जो सीमित है टाइम और स्पेस से, वो कभी परमानंद प्रदान नहीं कर सकता है। जो भूमा है, जो अनंत है, वो परमानंद प्रदान कर सकता है। और भूमा सिर्फ एक ही चीज है, आत्मन, ब्रह्मन या ईश्वर, परमात्मा। इसलिए उस भूमा को प्राप्त करो जो तुम्हारे ही अंदर है, और वो तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, तुम्हारा अपना ही अंग है। वो आनंद तुम्हारा अपना अंग है। बजाय अपने अंग को, अपने स्वरूप को खोजने के, तुम आनंद बाहर में खोज रहे हो। तो हम जो बाहर में आनंद की खोज कर रहे हैं, वो हमारी मानसिक विकृति के कारण हमारी वास्तविक स्वरूप का ये डिफ्यूजन है, बिखराव है। लेकिन हर व्यक्ति को इसी तीन मूलभूत, व्यक्ति नहीं जीव हम कहें, हर जीव का इन्हीं तीन बिंदुओं पर पूरा जीवन घूमता रहता है। उसके अपनी आत्मरक्षा के लिए, सत्स्वरूप के लिए, चित स्वरूप ज्ञान के दिशा में, और आनंद की प्राप्ति के दिशा में। लेकिन इन तीनों दिशाओं में जो हम भटकते हैं, वो गलत दिशा में भटकते हैं। गलत जगह हम सुरक्षा खोजते हैं, गलत जगह हम ज्ञान खोजते हैं, और गलत जगह हम आनंद खोजते हैं। इसलिए हम हमेशा अतृप्त रहते हैं, इसी जीवन में नहीं बल्कि अनंत जीवन में। इस श्लोक के माध्यम से
कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि संसार को रज्जु में सर्प की तरह अनुभव करो। तो अगर वो रस्सी वाला सांप तो कभी किसी को काट के मार नहीं सकता है, भले आप कितना ही डर के अपने से मर जाएं, लेकिन वो रस्सी के काटने से नहीं मरेंगे आप। उसी प्रकार से ये संसार में कोई चीज अगर आनंद दे रहा है तो वो कागज का फूल है। कागज का फूल जैसे खुशबू नहीं दे सकता है, आपको लग रहा है कि वो कागज का वो वास्तविक फूल है, लेकिन आप उससे सच्चा सुख, सच्चा सुगंध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे कितनी बार सुन लें। इसलिए कहीं भी आप जाएं और अपने आप को आनंद प्राप्त करने के लिए संसार की चीजों में आनंद प्राप्त करेंगे तो चाहे कितना इकट्ठा करें, क्योंकि वो तो भ्रम है। मृग मरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझ सकती है, आप डुबकी नहीं लगा सकते हैं। जो रेत, गरम रेत पर लाइट पड़ने से जल का जो भ्रम होता है उसमें जाके आप नहा नहीं सकते। तो वैसे ही ये जो संसार है वो आपको इस निवृत्ति मार्ग में ही आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। यानी इनसे अपने को आप अलग करें और अपने वास्तविक स्वरूप जो आपका आत्मिक स्वरूप है उसको उद्घाटित करें, और फिर अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार अगर आप करेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि मैं सदा बने रहने वाला सत्ता, ये सत्य स्वरूप आप चिंतन करें। अहम ब्रह्मास्मि, परम सत्य, यह परम सत्य है, यह कभी विनष्ट नहीं होता। इसलिए भय और असुरक्षा के भाव को सदा सदा के लिए त्याग दीजिए। आपको निर्भय रहना चाहिए अपने। यदि आत्मस्वरूप का आप याद रखेंगे कि मेरा आत्मस्वरूप कभी मरेगा नहीं और ये अमर है, तो फिर आपको मरने का भय नहीं होगा। लेकिन ये केवल ज्ञान से नहीं, एहसास से जानना हो। आप अपनी दृष्टि जब तक अपने आत्मा के पास नहीं ले जाएंगे तब तक अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि या अहम अमर, इसका अनुभव आपको नहीं हो सकता। मैं अमर हूं ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी दृष्टि अपने आत्मा तक न ले जाएं। आपके सामने यह चुनौती है कि आप अपने मन को किसी प्रकार की चिंता और असुरक्षा के विचारों को प्रवेश नहीं होने। चिंता, असुरक्षा, भय ये अज्ञानी मन की पहचान है। जो अपरिबुद्ध, अपरिपक्व, अप्रबुद्ध मन है उसमें ही ये बात उत्पन्न होती है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे उनके मन में कभी असुरक्षा नहीं होगी, कभी उनके मन में चिंता नहीं होगी। आकाश जो है, आप देखिए आकाश में बादल गरजते रहते हैं, आकाश में अनेक प्रकार के बिजली चमकती रहती है, तूफान आते रहते हैं, लेकिन आकाश उन सबों से हमेशा अछूता अप्रभावित रहता है। किसी प्रकार से उसमें जो है वो संलग्न नहीं होता है। सिनेमा का पर्दा है, सिनेमा के पर्दे पर दृश्य चलते रहते हैं। युद्ध का दृश्य भी चलता है, प्रेम का दृश्य भी चलता है, गीत भी होता है, वहां क्या नहीं होता है। लेकिन क्या कभी पर्दा जो है वो उनके इन दृश्यों से जो उस पर प्रक्षेपित हो रहा है प्रभावित होता है? नहीं होता है। वो उस पर आग भी लग जाता है, बम भी विस्फोट होता है, लेकिन पर्दे का एक चिंगारी के समान कोई चीज जला नहीं सकता है, जरा सा उसमें छेद नहीं होता है। बम फटा लेकिन पर्दे पर छेद नहीं। क्यों? क्योंकि पर्दा जो है वो निरपेक्ष है, उनसे असंग है। उसी प्रकार से आपकी आत्मा जो है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, ये सारी जो चीजें हो रही है, हम सब कोई रोते रहते हैं। कोई शरीर के लिए रो रहा है, कोई अपने धन के लिए रो रहा है, कोई अपने परिवार के लिए रो रहा है। वो सिनेमा पर चलने वाला, पर्दा पर चलने वाला है। आप पर्दा हैं, आपको वो छू नहीं सकता है। आप आकाश हैं, बादल गरज जाए, बिजली तड़प जाए, आकाश में छेद नहीं होता है, आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता है। वैसे अपने आप को इस जगत के चीजों को देखते रहिए, अनुभव कीजिए, उनके साथ सटिए नहीं, उनके साथ अपना एकात्मता नहीं बनाइए, उनके साथ अपने आप को जोड़ नहीं लीजिए। यही तो कह रहे हैं कि रज्जु में सर्प की तरह आप जो है इसमें आप सत्य देख रहे हैं, और ये सत्य देख रहे हैं तो उसके कारण भय से चिल्ला रहे हैं या खुशी से पागल भी। बहुत सारे लोग खुशी से पागल भी हो जाते हैं, खूब खुश हो जाता है। एक बच्चा हुआ नहीं, एक नौकरी लगी नहीं कि पता नहीं क्या मिल गया। आकाश का भी बहुत बादल या तूफान नहीं होता है तो बहुत खुश नहीं होता है कि चलो अभी अब साफ है हम। उस समय भी वैसे ही बना रहता है, और जब आकाश में तरह तरह के गर्जन होता रहता है उस समय भी वैसे ही बना रहता है।
तो आप वास्तव में स्क्रीन लाइट चैतन्य है, पर्दा लाइट चैतन्य है। इसलिए असुरक्षा और भय के विचार को मन में उत्पन्न नहीं होने दीजिए। चिंता और भय को ईश्वर प्रेम में परिवर्तित कर दीजिए। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में कभी कभी डाल देता है जिसमें आप भय और चिंता का अनुभव करते हैं। उस समय भगवान को धन्यवाद दीजिए और उस अवसर का उपयोग अपने वास्तविक सत स्वरूप को उद्घाटित करने में कीजिए। इसलिए अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार की भावना जो है आपको विकसित करनी चाहिए। ये प्रोसेस बता रहे हैं स्वामी जी अपने व्याख्यान के दौरान। ये बता रहे हैं कि ये तो ज्ञानी लोगों की बात बताया गया कि वो आकाश की तरह, पर्दे की तरह जो है वो अपने आप को दृष्टा रूप में रखे, लेकिन ये तो अंतिम परिणाम हुआ। इस रास्ते में एक अज्ञानी व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में भी तो वो रास्ता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन को भोगते समय आप भले आत्मज्ञानी नहीं हुए हों, भले आत्मनिष्ठ नहीं हुए हों, लेकिन एक भाव तो ये बनाइए जो ये भाव परामर्श दे रहे हैं। और वो भाव क्या है? ये भाव बना लीजिए कि सब कुछ जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, ईश्वर इच्छा से होता है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा कभी अमंगलकारी नहीं होती। इसलिए आपको इतना करना है कि जीवन के कठिन अवस्थाओं में, जीवन के सुख या दुख में कभी भी आप रहिए तो हमेशा ये सोचिए कि भगवान ने की इच्छा से ये परिस्थिति आई है, और इस परिस्थिति का चाहे परिणाम कुछ भी हो हमारे कल्याण के लिए है। इसको गांठ बांध लीजिए अंदर में। ये काम तो आप कर सकते हैं। इस काम से अगर आप इस भाव से देखिए, अगर ये भाव नहीं भी बनाएंगे तो सर पटक के रह जाइएगा तो क्या परिस्थिति चेंज हो जाएगी? अगर मान लीजिए बम गिर गया और ये हमारा मकान टूट गया, हम कितना रोए चिल्लाए, क्या हो जाएगा? मकान तो बन नहीं जाएगा। कितना कहे कि हाय हमारा क्या हो गया, मान लीजिए कोई मर गया हमारे घर का, हम कितने दिन तक रोते रहें, कितने दिन तक हम आंसू बहाते रहें, वो वापस तो आने वाला नहीं है। हम अपना खाना छोड़ दें, अपना सब कुछ छोड़ दें, पूजा पाठ छोड़ दें, दुकान जाना बंद कर दें, नौकरी छोड़ दें, पागल हो जाए, रोगी हो जाए, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो उसके लिए तो अच्छी बात यह है कि इस बात को ये संतों ने, महर्षियों ने, ये शास्त्रों ने ये जो रास्ता बताया, इन्होंने कहा कि जो कुछ भी आए उसको आप ईश्वरेच्छा समझिए, और ईश्वरेच्छा समझ करके ये भी समझिए कि ये हमारे कल्याण के लिए भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्व कल्याणकारी है, भगवान जो है वो बड़ा ही दयालु है, वो कभी भी हमारे लिए कष्ट नहीं भेजेगा। अगर ये हमें कष्ट लग भी रहा है तो इसमें भी उसकी कोई न कोई अच्छी मंगल कामना छुपी हुई है। इस धारणा को आप बनाएं। तो ये उस बात व्यक्ति के लिए है जो आत्मज्ञानी नहीं बना है लेकिन रास्ते में चल रहा है, तो धीरे धीरे आपके अंदर इस रास्ते से गुजरते हुए आत्मज्ञान होने लगेगा। भविष्य की आशंकाओं से आप तब ग्रसित नहीं होंगे। जब आप सोच लेंगे कि मनुष्य अब ये कुछ हमारे मंगल कामना के लिए आया है, तो आप भविष्य की चिंता मत कीजिए कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारे बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमारे पास पेंशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। ये तो मत सोचिए। निराशाजनक निगेटिव थिंकिंग के बदले पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। आप यह महसूस कीजिए कि जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया था, जो उस परमात्मा ने अबोध शिशु के रूप में आपका देख रेख किया, जिस परमात्मा मरने के बाद आपकी देख रेख करता है, वो परमात्मा आज भी है और आगे भी रहेगा। और इसलिए आप हमेशा उसको धन्यवाद दीजिए और जिस अंक में रखे उसका, क्योंकि अगला श्लोक इससे भी महत्वपूर्ण श्लोक है जो आपको हम बताएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अपना कर्म भोग रहा है, किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं। अरे उसको तो ऐसा हो गया, उसका ऐसा है, उसके इतने परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे छोड़ दिए, उसके बच्चे देखने वाले हैं, हमारा तो दुर्भाग्य हो गया। छोड़ दीजिए, उसका अपना प्लानिंग है, उसके अपने कर्म है, आपके अपने कर्म है। आप उसको ग्रहण कीजिए, प्रसन्न रहिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। जिस भी रूप में आप हैं वहीं से शक्ति आपको मिलेगी और आप अपने आप को उन्नत करेंगे। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म भोग रहा है। कोई किसी को एक पेट से जन्मा भाई बहन भी अलग अलग कर्म लेके आते हैं।
एक बेड पर सोया हुआ दो व्यक्ति का विचार अलग अलग होने के कारण मानसिक अवस्था अलग अलग होती है। एक खाना खा रहे, थाली एक में खाते हुए भी उस खाने का स्वाद अलग अलग हम अपनी मन स्थिति के अनुसार ले रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? किसी को रसगुल्ला दे देंगे खाने के लिए, लेकिन अगर मानसिक रूप से वो व्यक्ति रसगुल्ला खाने की स्थिति में नहीं है, वो दुखी है किसी कारण से, तो वही रसगुल्ला उसको नहीं अच्छा लगेगा। और किसी को सूखी रोटी दे दीजिए, अगर वो प्रसन्न है, उसकी उन्नत अवस्था है, तो सूखी रोटी खा करके भी वो बड़ा आनंद का अनुभव करेगा। तो आप किसी को आप बदल नहीं सकते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार। इसलिए कहा गया है कि किसी से तुलना मत कीजिए। परमात्मा ने आपको अपने ढंग से, आपके कर्मों के अनुसार आगे बढ़ा रहा है, इनको अपने ढंग से करा रहा है, हमें अपने ढंग से करा रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपको ये विश्वास रखना है कि वो ईश्वर इनको लिए भी है। केवल सुख जो भोग रहा है उसी को भगवान प्रसन्न नहीं है, आपके ऊपर भी भगवान प्रसन्न है। जो आप दुख भोग रहे हैं, आपके ऊपर भी भगवान प्रसन्न है, और उसकी प्रसन्नता का आपको एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन ये विश्वास रखिए कि आपके ऊपर भगवान प्रसन्न है। ये अगर आप विश्वास रखिएगा तो जीवन की यात्रा आपकी सुगम हो जाएगी। आपका जो सत्य स्वरूप है, इसको उद्घाटित करने के लिए ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा सुरक्षित हैं, परमात्मा आपकी रक्षा कर रहा है। इसलिए भविष्य के लिए भय मत उत्पन्न कीजिए, अपने शरीर के लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, और निर्भय रहिए, मृत्यु से मत डरिए। उसी तरह से आपका जो चित्त स्वरूप है वो आपकी सजगता और ज्ञान से संबंधित है। आप चाहे कितनी भी जानकारी क्यों न रखते हो, वो आपको और जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है, आप जानते हैं। लेकिन चाहे कितना भी जान लें, वो आपको पूरी तौर से आपको ज्ञानवान नहीं कर सकता है। और आपके वास्तविक जो चित्त स्वरूप है, उस चित्त स्वरूप में से वो बहुत छोटा अंश है जिसे आप जो जितने भी खोज हुए हैं, उन सारे वैज्ञानिक खोजों को, अद्भुत खोज हुए हैं सारे, अगर साइंस के खोज को, चाहे हर क्षेत्र के खोज को अगर एक जगह रख दें, तो आपको आश्चर्य होगा कि मानवता ने इतना विकास कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन ये ज्ञान, ये सारा ज्ञान आपका अपना चित्त स्वरूप जो है, उसका एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा नहीं। जितना ज्ञान अब तक सारी मानवता ने प्राप्त किया है, उतना वो ज्ञान, कुल ज्ञान आपके अंदर जो आपका चित्त स्वरूप है, उसकी एक बूंद का एक छोटा से छोटा भी अंश नहीं है। जैसे कोई सूरज की रोशनी को अगर लेंस से कहीं थोड़ा सा एक जगह केंद्रित कर ले, तो कितना सूरज की रोशनी को वो केंद्रित कर सकता है? बहुत थोड़े अंश को। सूरज में तो अनंत रोशनी है। चाहे आप किसी भी विधि से उस रोशनी का अगर डाइवर्ट करके उपयोग कर लें, तो उसका कुछ घटने वाला नहीं है। वो उसका बहुत ही थोड़ा से भी थोड़ा अंश है। उसी प्रकार से ये जो बाहर के जितने ज्ञान हैं, आपके वास्तविक ज्ञान का बहुत ही थोड़ा अंश है। आप अपने को पात्र में रखे, स्वयं को पात्र में रखे जल में प्रतिबिंबित होने वाले सूर्य के रूप में अनुभव कीजिए। एक पात्र में जल रखा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है। आप अपने पात्र और जल से बड़े प्रसन्न हैं। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हमने हमारा ये सुंदर पात्र है, ये हमारा जल बड़ा अच्छा है। लेकिन उसमें कीड़े, गंदगी और कई प्रकार की अशुद्धियां हैं। फिर भी उसे आप अपना मानकर बहुत खुश हो रहे हैं। किसी दिन किसी कारण से आप में यह प्रश्न उठता है। मान लीजिए आपका वो पात्र के अंदर जो सूरज चमक रहा है, किसी दिन उसके मन में ये शंका होती है, या प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं? ये जो चमक है, ये किसकी चमक है? किसी प्रकार कोई गुरु आपके संपर्क में आकर आपको बताता है कि आप वास्तव में ये जो चमक है, वास्तव में उसी सूर्य है। वो जो सूर्य है, मूल सूर्य है, आप मूल सूर्य है। जब आप अपनी वास्तविकता को ज्ञात कर लेते हैं, तो पात्र और जल की
विकृति आपको प्रभावित नहीं करेगी। वो सोने का पात्र है कि उसमें गंगाजल रखा हुआ है कि उसमें पानी नाली का रखा हुआ है, जब आप अपने वास्तविक मूल स्वरूप को जब जान लेते हैं कि आप वास्तव में सूर्य हैं, तो न तो वो जल जिसमें वो प्रतिबिंबित हो रहा है वो आपके लिए कोई महत्व रखने लगता है, नहीं वो पात्र जिसमें वो है। उसी प्रकार जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ना तो ये मन और ना तो ये शरीर और नहीं इससे संबंधित और सारी चीजें आपके लिए कोई मूल्य नहीं रखती। और धीरे धीरे आप ये ज्ञान अवतरित हो जाता है कि आप वास्तव में मूल सूर्य हैं। और इस ज्ञान को अगर आप जान लेते हैं कि वास्तव में आप मूल सूर्य हैं, तो पात्र में सीमित रहते हुए भी, जल में प्रतिबिंबित होते हुए भी आप में कोई बदलाव, आप केवल अंतर से जान लेते हैं कि आप मूल रूप से वो सूर्य हैं। आप उस बर्तन को तोड़ के बाहर नहीं निकल जाते, आप उस जग को या उस लिक्विड को आप छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि आपके साथ दो चेतना बनी रहती है। एक चेतना आप अपने सीमित स्वरूप की जो पात्र और जल के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा है उसका एहसास रहता है, और एक अपने मूल स्वरूप जिसमें आप जानते हैं कि वास्तव में ये हमारा प्रतिबिंबित रूप है, हम वास्तव में वो सूरज हैं, इससे परे, इस पात्र से और जल से भी परे वास्तव में सूरज है। तो जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक आप इस पात्र के सीमा में बंधे रहते हैं, लेकिन जीवन मुक्त हो जाते हैं आप इस ज्ञान से, आप संपन्न हो जाते हैं कि वास्तव में हम ये न पात्र हैं, न ही हम ये जल हैं, न ही ये प्रतिबिंब है, वास्तव में हम वो सूर्य हैं। तो यही जीवन मुक्त लोग जो हैं अपने जीवन को बनाए रखते हुए भी इस एहसास में जीते हैं कि वो वास्तव में इन सारे चीजों से ऊपर है। और जब उनका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी वो पूरी तौर पर अपने इसको छोड़ करके अपने मूल स्वरूप में मिल जाते हैं। लेकिन जब वो पात्र के रूप में रहते भी हैं, तो जैसे मैंने कहा कि वो गंगा जल में प्रतिबिंब हो रहा है कि नाली में प्रतिबिंब, नाली के जल में प्रतिबिंब हो रहा है, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसमें कीड़े पड़ रहे हैं कि उसमें फूल चढ़ाया जा रहा है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपने मूल स्वरूप को जान चुके होते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने मूल स्वरूप को जान लीजिएगा तो कोई आदमी आपको दुख दे रहा है कि कोई आदमी आपको अपमानित कर रहा है, आपका घर जल रहा है कि आप को शरीर आपका कष्ट में है, ये कोई महत्व नहीं रखेगा। और आप अपने सभी परिस्थितियों में आनंदित रहिएगा, क्योंकि आपको अपने इस भ्रामक शरीर का भी ध्यान रहेगा और अपने मूल स्वरूप का भी ध्यान रहेगा। इसलिए दुख से निवृत्ति का एकमात्र रास्ता है, वो है अपने स्वरूप का यथार्थ बोध करना। हम क्या हैं इस बात को उद्घाटित करना, और इस बात को जब हम उद्घाटित कर लेंगे तो हम परमानंद को उद्घाटित कर लेते हैं। आप के जीवन का यही आत्म साक्षात्कार ही लक्ष्य है, और आप तब ये उद्घाटित कर लेते हैं कि ये मैं सत स्वरूप चित स्वरूप आत्मन हूं। स्वतंत्र होकर विचरण करने का अर्थ है, उसमें कहा गया है कि बोध सत्वम सुखम चरः। बोध सत्वम, इस बोध को उद्घाटित करके सुख पीर पर विचरण करो। इस संसार में रो रो के मत जियो, इस संसार में दुख पूर्वक उदास होकर मत जियो। इस ज्ञान को उद्घाटित कर लो कि ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो अनुभव कर रहे हैं, वो रस्सी में सांप की तरह भ्रामक है, हमें किसी प्रकार से ये छू नहीं रहा है। और इस सत्य को जान लोगे तो यहाँ का सुख और दुख तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, और तब तुम आनंद पूर्वक विचरण करोगे। तो आनंद पूर्वक विचरण करने का मतलब ये रहा है, मतलब ये है कि इस संसार में अनासक्त होकर के, बिना किसी के साथ संपर्क करके, बिना किसी के साथ लगाव उत्पन्न करके, मोह उत्पन्न करके तुमको जीना है, चलना है। अनेक प्रकार, जिस प्रकार जो है, जैसा कि मैंने कहा कि आकाश और स्क्रीन हमेशा अपने को अछूता रखता है, और इसको अध्यात्म में कहा जाता है संसार के प्रति मिथ्यात्व निश्चय। ये शब्द है शास्त्र का, मिथ्यात्व निश्चय। यह निश्चय कि संसार जो है वो
एक भ्रम है, एक मिथ्या है, रस्सी के ऊपर सांप की तरह अध्यारोपित है, आभास है। इस निश्चय के साथ यदि आप जिएंगे, मिथ्यात्व निश्चय के साथ, तो आप निश्चित रूप से आपको ये कुछ ये असर नहीं करेगा। और तब आप इसको एक खेल की तरह अनुभव करेंगे, तब आपको आनंद आने लगेगा। जैसे रस्सी को उद्घाटित कर लेता है लाइट, तो वो लाइट उद्घाटित जब कर लेता है तब आपके लिए वो खेल हो जाता है। उसी प्रकार से जब ये आपको महसूस होने लगेगा कि ये कितना सुंदर मृगमरीचिका है, अरे एकदम सचमुच का लग रहा है, लेकिन है ये जैसे आप जादू के खेल को जैसे हाथ घुमा करके और कोई रुमाल से एक बच्चा मुर्गी का पैदा कर देता है या रुपया पैदा कर देता है, फूल निकाल देता है, तो आपको आनंद आता है। लेकिन आप जानते रहते हैं कि ये भ्रम जाल है, लेकिन आप इंजॉय करते हैं। उसी प्रकार से गुरु आपको जब ये दिखा देता है कि ये मिथ्यात्व निश्चय करा देता है, तब एकदम आनंद पूर्वक आप उसका आनंद लेते हुए, अरे अद्भुत ये कारनामा है, ये क्या माया का खेल है, और इसके सुख और दुख की स्थिति को भोगते हुए भी आप इस संसार में घूमते रहते हैं। संपूर्ण संसार में लोग इस तथ्य से वाकिफ है कि ये संसार जो है एक नीली छतरी से ढका हुआ है और ये कभी टूट के गिरेगा नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कुछ पक्षी हैं जो जब सोते हैं ना तो अपना पैर ऊपर करके सोते हैं। जगे रहते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो उल्टा सो के पैर ऊपर करके सोते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब जगे हुए हैं तो आकाश जब टूट जाएगा तब तो कुछ हम बच सकते हैं, भाग जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। लेकिन अगर कहीं सोए में गिरा तो क्या होगा, कम से कम पैर ऊपर रहेगा तो आकाश को रोक तो सकते हैं। इसलिए वो अपना संभालने के लिए वो सोए रहते हैं पैर ऊपर करके। क्या कभी आकाश को रोक सकेगा? क्या कभी आकाश टूट सकता है? हम सभी यही करते हैं, अपना अनेक प्रकार से, अनेक तरह से इस संसार की इस स्थिति को संभालने के लिए अनेक प्रकार से हम प्रयास करते हैं, तरह तरह से। वो हास्यास्पद है वैसे ही, लेकिन उस पक्षी के लिए हास्यास्पद नहीं है। पक्षी को अपने जाने ठीक ही सोच के सो रहा है। उसी प्रकार से हमारे आपकी स्थिति को जब देखता है कोई संत महात्मा, तो वो सोचता है कि ये देखो ये मृगमरीचिका के नदी में नहाने के लिए सोच रहा है। ये बच्चे को इसलिए नहीं पाल रहा है कि ये मेरा आत्मस्वरूप है, बच्चे को इसलिए पाल रहा है कि बुढ़ापे में कमा के देगा, हमें सुख पहुंचाएगा। अब वो जब देखता है कि ज्ञानी व्यक्ति मन मन हंसता है, वो सोचता है कि ये देखो ये आकाश कुसुम से, आकाश में खिले हुए फूल से पूजा करना चाहता है। ये जो है अपने आप को ये वही मृग तृष्णा के जल से सर्वोच्च तुष्ट करना चाहता है, जहाँ जल है ही नहीं वहाँ तुष्ट करना चाहता है। ये ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो आप अनेक प्रकार से अपने आप को इस चीज से आप छुटकारा पिला सकते हैं, बता सकते हैं। बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है विहार। विहार का मतलब, ये विहार करने का मतलब चलना, विहार करना मतलब विचरण करना, और वो बड़ा प्रमुख है। और इसमें विहार का मतलब जो है वो घूमना होता है, और इसका मतलब ये कि आत्मज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार की भावना रख करके तुम विहार करो और इस जगत में जीवित रहते हुए भी इसका लीला के रूप में देखो और आनंद ग्रहण करो। तो ये सूत्र 10वां सूत्र जो है ये इस प्रकार से बात आपको करता है। अभी आपको चूंकि आज हमें 11वां का भी करना था, लेकिन व्याख्या करते करते समाप्त होने का समय आ गया है, लेकिन हम इसको अब आगे 11वां में थोड़ा सा बात करेंगे। 11वां श्लोक है जिसकी आगे की चर्चा अगले दिन होगी। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदन्ति सत्ययं यामति सा गतिर्भवे। इसकी थोड़ी सी आपको एक ये बता दें, यदि आप यह निश्चय करते हैं, यदि आप यह निश्चय करते हैं कि मैं मुक्त हूं, तो आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि आप बद्ध हैं, तो निश्चित रूप से आप बंधन में हो जाएंगे। जैसी मति वैसी गति, यह कहावत सर्वथा सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है
मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बुद्धाभिमान्यपि किवदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। जैसी मति होती है वैसी ही गति होगी। इसलिए अपने आप को दुखी मत समझिए, अपने आप को अभागा मत समझिए। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही परिस्थिति बन जाती है। इसलिए अपने आप को हमेशा सोचिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सदा मुक्त हूं। और वो याद दिलाती थी, आपको याद है कि मदालसा अपने बच्चों को बुद्धोसी शुद्धोसी सदा निरंजनोसी, तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम निरंजन हो, निर्विकार हो, ये याद दिलाती थी। अपने मन को बार बार ये याद दिलाएं। आप परिसीमित व्यक्तित्व नहीं, आप दुखी व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आप अनंत आत्मा है, अमर आत्मा है। क्योंकि जैसी बुद्धि होती है, अगर आप अपने आप को बंधन में महसूस करेंगे, हमेशा अनुभव करते रहेंगे कि हम बंधन में हैं, तो आप अपने आप को बंधन में पाएंगे। आप बंधे हुए अपने आप को पाएंगे, आप बंध जाएंगे। यदि अपने आप को ये मानेंगे कि मैं मुक्त हूं, तो आप अपने आप को मुक्त मानेंगे। क्योंकि जैसी मति होती है वैसी ही गति हो जाती है। ये जो कथन है, ये जो लोकोक्ति है, ये सत्य है। तो आज अभी इसका केवल परिचय देकर के प्रवचन को यही विराम देते हैं। अगले सप्ताह में इसी को हम व्याख्या करेंगे। तो अभी बड़ी लंबी इसकी व्याख्या है, आज इसको खत्म करना था, लेकिन व्याख्या करते समय निकल गया। तो आज आपको प्रवचन को यही विराम देते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के मन में इस संसार का वास्तविक स्वरूप जो है, जो वो परिलक्षित हो और हम इसकी लीला को देखते हुए आनंद पूर्वक विचरण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। श्री गुरुदेव का परम आशीर्वाद, परम कृपा आप सबों को प्राप्त हो। आपको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ करने का मौका दिया। आशा है कि आप अपनी कृपा आगे भी बनाए रखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।